पीर महल से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान तकरीबन 10 साल टीचिंग के शोबे से वाबस्ता रहे, लेकिन अब ये इस्लामाबाद में पार्ट टाइम प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं। इन्होंने टीचिंग की बजाय प्लम्बिंग के काम को ही क्यों तरजीह दी? नौकरी जो होती है ना, ये एक इंसान तक महदूद है। जो बिजनेस होता है उसके जो असरात होते हैं वो अगली नस्लें भी देखती हैं। टीचिंग मेरा शौक है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमीर हमजा। नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान से मुलाकात करवा रहा हूं जो कि 8 से 10 साल टीचिंग के शोबे से वाबस्ता रहे। इन्होंने मुख्तलिफ़ कॉलेजों में पढ़ाया भी है, लेकिन अब अचानक इन्होंने टीचिंग का शोबा छोड़कर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में प्लम्बिंग का काम शुरू कर दिया और अब ये एक प्लम्बर बन चुके हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजूहात बनी, इन्होंने टीचिंग का शोबा क्यों छोड़ा और ये प्लम्बर का काम क्यों शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने 8-10 साल टीचिंग की है, क्या वजूहात बनी कि आपने टीचिंग छोड़ दी? मैंने तकरीबन 8-10 साल टीचिंग की है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मेरा कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ। कॉन्टैक्ट ख़त्म होने के बाद मैं जॉबलेस हुआ, ठीक है। तो फिर मैंने मूव किया इस्लामाबाद में, क्योंकि बड़ा शहर है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं अपना कोई काम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने ना पार्ट टाइम प्लम्बिंग का काम स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा छोटा भाई इधर होता है, हम प्लम्बिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने उसके साथ मिलकर प्लम्बिंग का काम यानी पार्ट टाइम 3-4 घंटे उसको देना शुरू कर दिए। तो इस वजह से इस्लामाबाद आया, साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है, और पार्ट टाइम प्लम्बिंग का काम भी कर रहा हूँ। अच्छा, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो आपने आगे खुद शुरू नहीं करना चाहा या फिर कॉन्ट्रैक्ट आगे मिल नहीं रहा था? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे नहीं रही थी पूरे पंजाब के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा मूव करता हूँ, इस वजह से मैं इस्लामाबाद आ गया। किस कॉलेज में पढ़ा? मेरी जो एजुकेशन है वो एम.ए. इस्लामियात है। मैंने पीर महल के मुख्तलिफ़ कॉलेज़ के अंदर, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज़ के अंदर पढ़ाया तकरीबन 10 साल, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की वजह से फिर मुझे इधर मूव करना पड़ा। तो अब आप पीर महल से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? पीर महल से इस्लामाबाद कैसे पहुँचे? पीर महल से इस्लामाबाद का जो रास्ता है, बड़ी कठिन मुसाफतें हैं, बड़े हैरान कुन मराहल से मैं गुजर के यहाँ पे पहुँचा हूँ। हैरान कुन मराहल से मुराद ये है कि यहाँ पे नया शहर है, नए लोग हैं, ठीक है। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि मैं कैसे मतलब अपने काम को स्टार्ट कर सकूँ, क्योंकि मुझे लोग जानते नहीं थे, मैं लोगों को जानता नहीं था। इस वजह से फिर मुझे तकरीबन अब 2 महीने हो गए यहाँ पे। अब मेरा कोई ऐसा रिलेशन बन चुका है कि मैं लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकता हूँ। उस्मान भाई, एक टीचिंग तलबा व तालबात को पढ़ाना, टीचिंग करना और एक अपना कारोबार करना, प्लम्बिंग का काम करना, इन दोनों लाइफ में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? डिफरेंस बिल्कुल वाज़ेह है। नौकरी होती है और अपना काम ही होता है, ठीक है। नौकरी जो होती है ना, ये एक इंसान तक महदूद है, इसकी जो इनकम है वो हैंड टू माउथ है। लेकिन जो बिज़नेस होता है, जो अपना काम होता है, वो हैंड टू माउथ नहीं होता, ठीक है। उसके जो असरात होते हैं वो अगली नस्लें भी देखती हैं। तो लेकिन टीचिंग मैंने छोड़नी नहीं है। टीचिंग मेरा पैशन है, टीचिंग मेरा शौक़ है, और इंशाल्लाह जैसे ही मुझे कोई गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं टीचिंग को दोबारा ज्वाइन कर लूँगा। तो आप पार्ट टाइम ये काम करते हैं, तो क्या आप आगे भी तालीम जारी रखे हुए हैं? जी, इंशाल्लाह जैसे मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं अपनी तालीम आगे जारी रखूँगा। आप पीर महल से इस्लामाबाद आ गए हैं, तो आपकी फैमिली भी साथ आई है आपकी? नहीं, फैमिली नहीं है, हम 2 भाई इधर रहते हैं, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है। तो हम मिल के, मतलब वो फुल टाइम जॉब करता है इधर, मतलब फुल टाइम काम करता है प्लम्बिंग का, मैं पार्ट टाइम उसके साथ करता हूँ। तो कैसे मैनेज करते हैं? आपने पहले कभी प्लम्बिंग का काम नहीं शुरू किया, पहले आपने 10 साल, एक बड़ा ड्यूरेशन है, आपने टीचिंग की है। मैनेज हो जाता है ना, पढ़ा लिखा बंदा काम को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है बनिस्बत अनपढ़ लोगों के, क्योंकि उसको पता होता है कि उसने पीछे क्या क्या देखा है, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है। उस लिहाज से वो इस काम को बेस्ट तरीके से मैनेज कर लेता है। मेरी लाइफ टाइम प्लानिंग के अंदर टीचिंग ही शामिल थी। ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस शोबे के अंदर भी आऊँगा, लेकिन बदकिस्मती से वो जो कॉन्टैक्ट ख़त्म होने की वजह से मुझे इधर आना पड़ा। मुश्किलात मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता था कि मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है, जो मैं किसी को बताते हुए बिल्कुल भी आर या शर्म महसूस नहीं करता। एक मैं छोटा सा वो वाक़या, मैं टोपा जाया करता था पढ़ने अपने गांव से बाय रोड बस के ऊपर, ठीक है। फैमिली हालात इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मतलब अकेले वाला साहब थे कमाने वाले, हम सारी फैमिली खाने वाले थी, ठीक है। तो मैं घर से बड़ा हूँ, छोटे भाई भी हैं, बहनें भी हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी जेब में 10 रुपये थे। अब वो 10 रुपये मैंने ये आप देखें हमारे गांव से टोबा का फासला तकरीबन 30 किलोमीटर बनता है। उस 10 रुपये से मैंने 4 दिन गुजारा किया
अब वो कैसे कि मैं बस वाले को कहता था यार आज मेरे पास रेंट नहीं है, कल ले लेना। अगले दिन कहा यार आज भी गुजारा कर लो, मेरे पास नहीं है। अगले दिन फिर कहा, कम से कम 4 से 5 दिन मैंने उन 10 रुपये से गुजारा किया। बताने का मकसद ये है कि हिम्मत नहीं हारी, कोशिश जारी रखी, परेशान नहीं हुआ, घबराया नहीं। अल्लाह की रहमत और वालिदैन की दुआएं मेरे साथ थीं। तो मैं घर वालों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, रिश्तेदारों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहता था, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे मराहल हैं जिनके जो बड़े कठिन थे, ठीक है, जिनकी अगर मैं वहाँ पे घबरा जाता या वहाँ पे परेशान हो जाता, क्योंकि मैं बड़ा था भाइयों में, अगर मैं ही परेशान हो जाता फिर जो छोटे थे वो हौसला हार बैठते। साथ साथ आपकी तालीम भी जारी है जी। तो आगे आपका क्या प्लान है, क्या मिशन है आपका? इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो मैंने ज़िंदगी में टीचिंग को चूज़ करना है, क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है जहाँ पे, क्योंकि अल्लाह पाक इस शोबे में उस बंदे को लेके आता है जो इसके काबिल होता है, जो डिज़र्व करता है, ठीक है। मैं उन खुशकिस्मत नौजवानों में से हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है। जो ही मुझे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो टीचिंग के हवाले से, तो इंशाल्लाह मैं फ़ौरन वो ज्वाइन कर लूँगा। ये बताइएगा कि जब आप टीचिंग करते थे, आपके जो स्टूडेंट हैं, जब आपको अब देखते होंगे, पहले आपको एक टीचर के रूप में देखते थे, अब आपको एक प्लम्बर के रूप में देखते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई स्टूडेंट आपको काम के दौरान मिला हो? मुझे मिले हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले हैं, मुझे देखते हैं, फिर उनके कमेंट्स भी आए हैं, राब्ता भी किया है कि सर मतलब ये कैसे हो गया। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी रोल मॉडल बनना चाहता हूँ। अब एक जॉब पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, तो ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए मैं रोल मॉडल बनना चाहता हूँ। लोगों को बताना चाहता हूँ अगर एक जॉब आपके हाथ से चली गई है ना, तो अल्लाह ने आपके लिए 70 रास्ते रखे हैं। आप कोशिश करें, मूव करें, ये नहीं कि आप एक जगह टिक के बैठ जाएं कि यही मैंने जॉब करनी है, यही मैंने काम करना है, मैं इंतज़ार करूँगा। अगर ऐसा सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो मैं साइकिल चला के दूसरे गाँव 2500 की ट्यूशन पढ़ाने जाता था। कभी रात को 10 बजे घर आना, कभी रात को 12 बजे घर आना। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ, इंटर के बाद हालात बहुत ज़्यादा टफ़ हो गए, बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए, ठीक है, क्योंकि वालिद की इनकम से घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। तो उनको फिर प्रॉब्लम होती थी कि मतलब बहुत मुश्किल होता था कि वो हम पे कैसे मतलब ख़र्च करें। फिर मैंने सोचा कि छुट्टियाँ हैं, चलो, फिर मैंने 1 महीना मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ियाँ भी की हैं। 1 महीना मैंने मिस्त्रियों के साथ काम भी किया है। तो उस 1 महीना काम करने की जो मुझे उजरत मिली है ना, जो मुझे, वो तकरीबन थी 7,000। अब मेरी जो फ़ीस सर पे चढ़ी हुई थी वो थी तकरीबन 5,000। वो उस 7,000 में से मैंने 5,000 कॉलेज में फ़ीस अदा की, बाकी 2,000 मैंने घर में दिया। यानी बहुत सारी ऐसी मुश्किलात थीं, बहुत सारे ऐसे मसाइल थे, बहुत सारी ऐसी परेशानियां थीं। मैं डरा नहीं, अल्लाह की ज़ात और वालिदैन की दुआएं मेरे साथ थीं। तो उनकी दुआओं की बदौलत और रब की रहमत की बदौलत उन्होंने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया।